प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार आपके बीच में आने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमें दिया हुआ अवसर के लिए मैं धन्यवाद। अब्बा पिता, मैं आपका स्तुति प्रशंसा करता हूँ। आपका करुणा कृपा मेरे भी साथ रहे। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करे, सुनने वाला इनका दिलों में बात करे। इस तरह हम आपका वचन सीखने वाला, सिखाने के लिए तैयार होने वाला बने। इस तरह देश विदेशों में जहां कहीं आप हमें भेजने वाला है, जहां कभी हमें इस्तेमाल करने वाला है, हम आपके चेले बनकर कामयाब हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुना है इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम में परमेश्वर का मैं स्तुति प्रशंसा करता हूं। आज हम अपना इंट्रोडक्शन को कवर करके शुरुआत का कुछ बातों को देखकर आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का हम लोग बाइबल को भी थोड़ा छूके कुछ सवाल जवाब, कुछ क्यों हम पढ़ना है, क्यों भविष्य के बारे में पता होना है, इस तरह की बातों को आज हम चर्चा करके लेने वाला है, ताकि हम लोग जो पढ़ते हैं उसके मतलब क्या है, मकसद क्या है, हमें फायदा मिलने वाला क्यों। परमेश्वर का वचन के अंदर से एक प्रकाशित वाक्य का बातों का एक संक्षिप्त रूपरेखा है, वो हम छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पढ़ाई के लिए मदद किया कुछ लोगों, मेरा परिवार, और इधर पास्टर टीजे सामुअल, पास्टर मे वर्गीस, पास्टर बेरी स्टोन, विम्पी लेबनबर्ग, जॉन हैगी, इस तरफ के लोगों का पढ़ाई मैंने काफी सुना है, उनका मदद लिया है उनकी इच्छा के अनुसार। मैं आपसे आज विनती करता हूं, आज हम शुरुआत करने से पहले इस समर्पण की प्रार्थना एक कर हम आगे बढ़े। आए हम अपना बाइबल हाथ में लेकर बताएंगे, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है, शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक उनसी बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। एक समर्पण कुछ वचनों का भाग भी जोड़कर हम लोग एक किया है। चल हम अपना तरफ से तैयार हो जाएंगे। बाइबल का 66 पुस्तकों को, 63 किताबों का परिचय और प्रकाशित वाक्य का सारांश ये हम लिखने वाला। ये टाइटल को गए हफ्ते हम देख चुके थे। आरंभ में 2 अध्याय में सब कुछ सिद्ध है, परफेक्ट है। तीसरा अध्याय में अजगर की एंट्री से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। 20वें का कहानी परमेश्वर का वायदा भविष्यवक्ताओं को भेजकर याद दिलाना, उसके बाद यीशु मसीह आके कानूनी तरीके से काम करना, प्रेरित लोगों के द्वारा काम करके एक योजना का पूरा करना। आखिरी अध्याय 21 और 22 में सिद्धता, परफेक्शन, परिपूर्णता वापस आ रहे हैं। शुरुआत में था वैसा परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का योजना हमें मालूम पड़ा, हम उसके ऊपर पक्का भरोसा रख सकते हैं। इसलिए हम लोग ये समझना जरूरी है। 20वां अध्याय में जैसा तीसरा अध्याय उत्पत्ति में प्रवेश करके समस्या बनाया शैतान, उसको 20वां अध्याय में बंदी बना देते हैं। शुरुआत में अल्पकालिक 1000 साल के लिए, बाद में हमेशा के लिए। इस तरह दुश्मन हट गया और परिपूर्णता का, सिद्धता का दुनिया में प्रवेश कर दिया, जो हमारी भावना की बाहर है। इन बातों को भी हम देख चुके थे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य की किताब में आएगा, पहला अध्याय ये बता रहे हैं जो तूने देखा है। पहला अध्याय का 19वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, जो तूने देखा है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये बातें कलीसिया को लिख ले। इस तरह ये पुस्तक की 22 अध्यायों का एक रूपरेखा, कंडेंस ऑफ द बुक, एक पुस्तक ही बता रहा है जो बाइबल का दूसरा कोई ग्रंथ बताया है। नंबर 1 अध्याय के बारे में 19वां वचन पहला अध्याय बता रहे हैं, जो तूने देखा है। यीशु मसीह महिमा में पात्मोस का द्वीप में मिलने के लिए यूहन्ना को प्रकट हो रहे हैं।
महिमा में आया हुआ प्रभु यीशु उनको देख रहा है और कुछ बातें बता रहा है कलीसिया के द्वारा लिख के भेजने के लिए। नंबर 2 और 3 अध्याय आज का वर्तमान काल को प्रतिनिधान कर रहे हैं। 2 और 3 7 कलीसियाओं का नाम निकालकर प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन से प्यारा प्यारा बात कर रहा है। होने वाला बीबी को पति लिखने वाला या अपने भाषा में लव लेटर या प्रेम पत्र। ये दूसरा तीसरा अध्याय। 4 अध्याय से आखिरी वचन 22 तक भविष्य की बातें। 4 अध्याय की शुरुआत में ये बोल के लिखा है, ऊपर आ जाओ, इसके आगे होने वाला मैं तुमको दिखाऊंगा। भविष्य की बात, कलीसिया का जमाने के आगे की बात बता रहा है। इसकी शुरुआत का 6 से 18 अध्याय तक का बातें, दानियल का 70वां सप्ताह, याकूब का संकट का समय, इन बातों में बताया हुआ बातें। यीशु मसीह उसके बारे में बोला, इसी तरह एक टाइम आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। भविष्य की बातें। आगे यीशु मसीह का 1000 साल और ये धरती जलाकर भस्म कर डालेंगे, नया धरती, नया आसमान, नया स्वर्गीय जेरूशलेम वगैरह आने वाला। इसके बीच में हम पढ़ने वाला अगला क्लास 70 सप्ताह करके विषय के बारे में पढ़ेंगे। ये 70 सप्ताह का भविष्यवाणी दानियल का 9वां अध्याय का 24 से 27 वचनों में है। ये क्यों इतना डीपली पढ़ना है? क्योंकि पुराना नियम का यहूदी, महाक्लेश का टाइम में जीवित रहने वाला यहूदी, इनके बीच में कलीसिया, एक कनेक्शन कैसा है, एक कलीसिया को पार करके ये पुराना नियम का यहूदी महाक्लेश का 7 साल में कैसे पहुंचते हैं, इन बातों को बताने वाला एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है 70 सप्ताह की भविष्यवाणी, जो नारियल का 9, 24, 27 में लिखा है। उसका थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए हम नहम्याह की किताब तक जाने वाला। जंडाइल्स की जमाना था, बाद में इसराइल का जमाना आ गया, बाद में चर्च या इसराइली और जंडाइल्स में चुना हुआ लोग जो को मैंने विश्वास किया, उसके बाद केवल इसराइल और जंडाइल्स रहता है। ये जमाना सच, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाला है। अब हम लोग बाइबल का एक रूप रेखा देखकर जाएंगे। एक 2-3 मिनट में मैं आपको संपूर्ण बाइबल का सारा हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल वक्त के हिसाब से बात बताऊंगा। ये पहला तस्वीर नंबर 1 4000 BC के आसपास होने वाला बातें हैं। गत्सेमने बगीचे, एदन की बगीचे में आदम हव्वा को बात करने वाला परमेश्वर, जैसे हम आज सामने सामने बात कर रहे, वैसा परमेश्वर बात करता था। और मृत्यु करके कि चीज उनका दिमाग में भी नहीं था। मृत्यु परमेश्वर के तरफ से बनाया हुआ नहीं है, परमेश्वर को हटाने के वास्ते हमारा कमाई है। जो दिन वृक्ष का फल खाएगा वो मर जाएगा, अगर खाएगा नहीं है तो मरेगा नहीं। ये था परमेश्वर का वायदा। लेकिन उन्होंने गड़बड़ किया। नंबर 2 स्केच, हव्वा ने खाया, आदम को दिया, और वो लोग परमेश्वर का महिमा से वंचित हो गए। अभी परमेश्वर को उनके सामने उन्हें रख नहीं सकते, इसलिए तीसरा तस्वीर में हमें देखते हैं, स्वर्गदूत उन्हें बाहर कर देते। महिमा वंचित हो गया व्यक्ति साथ परमेश्वर के साथ आमने सामने रह ही नहीं सकता, और वापस सब महिमा पाने के बाद ये परमेश्वर को मुंह से मुंह देख सकता है। इसके लिए संपूर्ण योजना 63 किताबों का इतिहास बनाया है परमेश्वर ने, भविष्यवक्ताओं को भेजकर, प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, पर कलीसिया के द्वारा ये बात। 4 स्केच में 14 नंबर में कायन आबेल को मर्डर करना। देखो, एक छोटा आज्ञाई पालन किया, एक वृक्ष का फल परमेश्वर ने ना खाने को बोला रखा है। डिसोबीडियंस, अवज्ञा, आज्ञा तोड़ना भयानक करके समझने के लिए परमेश्वर दिखा रहा है बात। पहला बेटा, दूसरा बेटा, देखो 4 ही लोग है दुनिया में उठे, आदम, हव्वा, कायन, आबेल। और कारण क्या है? जलन। उससे छोटा बेटा को मार डालता, और मारने के बाद परमेश्वर से बात किया तो बोलता है, क्या मेरा भाई का खोला है? ऐसा करके बोलता है। बलवा सारे पाप का शुरुआत आज दुनिया में हुआ और होने वाला और हो रहा है। हर दुर्घटनाओं को, मुसीबतों को, बीमारियों का सबका शुरुआत ये एदन की बगीचे के अपना माँ बाप का फल खाने से हुआ। इसलिए प्रियो, पाप से समझौता मत बनाओ। पाप को परमेश्वर आंख बंद करके छोड़ेंगे नहीं। कितना भी पाप किया व्यक्ति मन फिराएगा ये दुनिया में, परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक खड़ना हुआ है। वो खड़ना है कालवरी का क्रूस। यीशु मसीह जब एक क्रूस पर मर हारा, दुनिया में आज जीवित रहने वाला 700 करोड़ लोग, इसके पहले शायद 1000 करोड़ जिया होगा,
इन सब का पापों का दंड प्रभु यीशु कलवरी का सलीब पर ले चुका है। लेकिन हमें उसका फायदा कैसे मिलेंगे? वो मानने से, स्वीकार करने से, विश्वास करने से, उसके अनुसार कदम उठाने से। इसलिए पाप के बारे में समझौता मत बनाओ। दुनिया पाप करके एक चीज सुनना ही नहीं चाहता, अलग अलग भाषा में डालते हैं, ये नहीं चलेगा, पाप पाप है, पाप कबूल करेगा तो माफ करने के लिए परमेश्वर के पास कानूनी अधिकार है यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए यीशु को बोलना पड़ा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास जाए ना। पाप का नतीजा हम आगे देखेंगे। 5वां स्टेज में हम देखें 2345 बीसी अंदाज। पूरे दुनिया पाप में डूब चुका था। एक परिवार नोहा और उसके बीबी और 3 लड़के और 3 बहुओं मिलकर 8 जन को बचाकर पूरा दुनिया को पकड़ मारा। आगे परमेश्वर बोला भूलो भलो करके उनको क्या कर दिया, 1 साल तक वो लोग पानी में बोट में घूम रहा था, जहाज में घूम रहा था। देखो ये जहाज एक अमेचर आदमी बनाया जिसको कुछ पता नहीं है कैसे बना। आज हमारा टाइटैनिक शिप के बारे में आप सुना होगा, बड़े बड़े होशियार लोग बनाए 1912 में, लेकिन वो इसलिए डूब गया क्योंकि उसका कैप्टन और बनाने वाला ये दावा किया था अगर परमेश्वर सोचेगा तो भी इसको डुबा नहीं सकता। आपको पता है परमेश्वर बनाया जहाज, 1 साल का काम करके मंजिल में पहुंचा, परमेश्वर के खिलाफ बात किया जहाज। इतना टेक्नोलॉजी के बावजूद पहला ट्रिप में 1500 लोगों को मार डाल के अंदर गया। हमें परमेश्वर के साथ रहना है। 6वां तस्वीर बाबेल टावर। परमेश्वर बोला भूलो भलो, ये लोग बोला हम ऊपर एक टावर बनाएंगे ताकि भूल न जाए। परमेश्वर उनका भाषा को बिगाड़ देते हैं और अलग अलग भाषा अचानक एक क्षण पर में पैदा होता है। इस तरह की बातों चलते वक्त मनुष्य का बलवा खत्म होता ही नहीं, पाप की वासना खत्म होता ही नहीं। चलते वक्त परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति को देखो, यह 7वां तस्वीर अनुसरण की परीक्षा। उसका प्यारा बेटा इससे को बलि चढ़ाने के लिए बोला, वो तस्वीर को दिखाया। उसको वायदा किया तेरे द्वारा मैं दुनिया को आशीष दूंगा, तेरे संतानों को मैं समुद्र के किनारे के तिनके के जैसा और आसमान के तारों के जैसा बनाऊंगा करके बोला। उसका प्रोसेस में आगे हम देख रहे हैं अब्राहम का बेटा, इसक का बेटा, याकूब का संतान 12 जन मिलकर एक 72 लोग का टीम इजिप्ट में जा रहा है। 430 साल इजिप्ट में रहने के बाद वापस आने तक ये लोग का नंबर 72 से या 72 से 25 लाख से अधिक बन गया। और मूसा के द्वारा उनको बुलाकर लेकर आने वाला टाइम है 1445 बीसी। मूसा उनको लेकर आ रहा है 9वां स्तर से, उनको 10 आज्ञा दे रहा है परमेश्वर। और उसके बाद मूसा चले गया, जोशुआ उनको ये वायदा किया हुआ कनान देश में पहुंचा रहा है 1405 अंदाज टाइम। वो ये 11वां आगे आके परमेश्वर लोगों को बोला, इस्राएल अब्राहम की संतान, तुम मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारा राजा हूं, चलो। आजादी दे दी, कोई विश्व किसी को रखा ही नहीं। और लोग चलते गया 1380 से 1045 तक 335 साल न्यायियों का जमाना था। जब ये लोग पाप करेगा परमेश्वर दंड देगा और तब वो रोएगा, पश्चाताप करेगा, एक बचाने वाले को बुलाएगा। इस तरह गिदयोन, सिमसोन वगैरह वगैरह काफी लोग हम देखते हैं। आके आके इतना साल हो गया, आखिरी व्यक्ति काम करता था सामुएल भविष्यवक्ता। सामुएल भविष्यवक्ता जब भी बुढ़ा हो रहा था तब इस्राएली लोग एक आइडिया बनाए। आइडिया ये था, अब ये न्यायियों का जमाने में जब चलते रहता है, इस्राएल का राज्य में परमेश्वर रखवाला है, न्यायी लोग गलती हो गया तो सिखाता है, वापस ला रहा है। इसी तरह चलते वक्त इस्राएली लोग बाहर देखते रहा, बाहर राजा है, सेना है, घोड़ा है, लड़ाई है, हमको भी आपका बेटे लोग अच्छे नहीं है, इसलिए क्या करूं करके पूछने के बदले उन्होंने बोला हमको भी बाहर के लोगों के जैसा राजा अच्छा। शामूल को अच्छा नहीं लगा। शामूल जाके परमेश्वर को बोला, परमेश्वर बोला शामूल तुझे इनकार नहीं करते, वो मुझे इनकार करते हैं, मैं उनका राजा बनकर रहना उनको पसंद नहीं है। आप सोच के देखो, आज का नया नियम में लोग ये सिस्टम जो वो दिन शुरू कर दिया उसी में भी आने वाला है। मंदिर बना के मंदिर में ईश्वर को बिठाकर उतर जाने वाला, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा शरीर में रहना चाहता हूं। परमेश्वर लोगों के साथ रहना चाहते हैं। एदन की बगीचे में खो दिया संगति वापस लाने के लिए परिश्रम करने वाले जमाने में परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ संगति रखना, दोस्ती रखना चाहता हूं।
आज भी सबके दिल में परमेश्वर खटखटा रहा। ये परमेश्वर ने बोला राजा आएगा तो क्या क्या होएगा, तुमको क्या क्या सहन करना पड़ेगा, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या क्या उनको देना पड़ेगा, ये सब बता दिया। अच्छे नहीं थे कंडीशन, फिर भी वो लोग बोला ठीक है ठीक है ठीक है, हमको राजा चाहिए ही चाहिए। पहला नंबर राजा को दे दिया। 1051 से 931 तक 3 राजाओं का, साउल पहला राजा, दूसरा दाविद और तीसरा सोलोमन। इन 3 राजा लोग 40-40 करके, पहला राजा परमेश्वर को अवज्ञा किया, आज्ञा तोड़ा, अभिषेक निकल गया, शुद्ध आत्मा परमेश्वर की तरफ से आया। दाऊद उसके जगह पे आया। दाऊद 40 साल किया, फिर भी दाऊद ने व्यभिचार के बंधे में फंसा डाला। और उसका बेटा सोलोमन आके इतना लैंगिक संबंध पापों में फंस गया। इस तरह सोलोमन का बेटा रेहोबोयाम आ गया। परमेश्वर ने इस्राएल का 12 गोत्रों को 2 टुकड़ा कर दिया, 10 और 2 करके, ऐसा करके दे दिया। 931 से 586 तक ये जूदा करके गोत्र में जो 2 गोत्र वाले जूदा और बेंजामिन 20 राजा राज्य किया। और दूसरा 709 तक की रहा, उसके पहले ही खत्म हो गया। बेबीलोनियन कैपिटल में जब जूदा गया, उसके पहले 722 में ही ये इस्राएल असीरियन कैपिटल में गया। इस तरह इस्राएल को हमेशा के लिए राज्य पद नष्ट हो गया 586 BC में। अभी ये है परमेश्वर का वचन का एक नजरिया। पुराने भविष्यवक्ता लोग इधर खड़ा होकर देखते हैं, उनको क्रूस दिख रहा है, राजा बनकर आने वाला राजा भी दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में एक तराई कलीसिया जिधर आज हम खड़े हैं दिखाई नहीं दे रहा। आज हम इधर खड़े, हमको पीछे मुड़कर देखेगा तो क्रूस दिखाई देगा, आगे देखेगा तो राजा बनकर आने वाला यीशु मसीह को दिखाई। इसके आगे 1000 साल का मिलीनियम का और एक तराई है। परमेश्वर का संपूर्ण योजना बाइबल में बराबर लिख के रखा है। पुराने की किताब में पढ़ते, पूर्व युग में परमेश्वर ने बादों को थोड़ा थोड़ा करके बांधी करके, क्योंकि पुराना जमाने में सारा बोल नहीं सकते। यीशु मसीह के जमाना में यीशु भी कुत्ते बोला, मुझे बहुत कुछ बातें तुम्हें कहना है लेकिन तुम समझ में नहीं आओगे। इसलिए पवित्र आत्मा आना, कलीसिया बनाना, जाति जाति के लोगों को उसका हिस्सा मिलना, ये सब बातें आके पवित्र आत्मा ने सिखाया। पौलुस को बुलाया, पत्रोस को बुलाया, कुरनेलियुस को बुलाया, दौड़ के लिखा, इस तरह पवित्र आत्मा करेगा। याद रखो, पवित्र आत्मा आज हमारा अगुआ बनकर चला था। संपूर्ण बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में जो कुछ बोला है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा के रास्ते पर चलना, इन सब बातों को आप ही खुद रिसर्च करो, इन्वेस्टिगेट करो, जांच पड़ताल करो, ताकि आपका जिंदगी यीशु का 12 चेले लोग यीशु के पीछे चलकर अब ऐसा ही चलेंगे। परमेश्वर महान है, अपने कार्य बड़े धूमधाम से कर। अभी नया नियम के जमाने में आ गया। यूहन्ना बपतिस्मा दादा का पिताजी जकरिया को स्वर्गदूत मिलके बच्चा बनने की वादा कर रहा है। यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है, यीशु मसीह का पहाड़ी भाषण वो क्रूस पर मर रहा है। AD 32 का जमाना, पुनरुत्थान के बाहर आ रहा है और स्वर्ग में चले जा रहे हैं। बाद में पेंटिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा 12 चेलों पर उतर रहा है, कलीसिया का जमाना शुरू हो रहा है, रैप्चर हो रहा है, यीशु मसीह राजा अधिराजा बनकर राज्य करने वाला है। यही है, ये आगे का 18 वचनों में हम देखते हैं। ये बात हम देख चुके हैं। प्रकाशित वाक्य का जब ये 6वां अध्याय से शुरू हो जाएगा, परमेश्वर का क्रोध अपना पुत्र को 2000 साल इंतजार करने के बाद विश्वास नहीं किया लोगों पर परमेश्वर उंडेल रहा है। क्रोध का जमाना, wrath of God, और डाउट अपॉन पूरा दुनिया में जो बचे हुए लोग रैप्चर में उठा लिया नहीं गया, उन सब लोगों को ये 4 घोड़े का भी बात हो रहा, डिटेल लिखने वाला है। 7 मुहर, 7 तुरहिया, 7 कटोरे, इस तरह 21 बाधाओं का परंपरा है। 6वां अध्याय से 18 अध्याय हम लोग वर्ड बाय वर्ड देखने वाला है। उसके आगे एक शैतानिक त्रिमूर्ति आ रहा है, अजगर, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता। ये तीनों मिलकर दुनिया को कस्टडी में लाने के लिए कोशिश करने वाला। ये कब हो जाएंगे परमेश्वर को ही पता है, शैतान को भी पता नहीं है। जब कलीसिया पवित्र आत्मा के साथ इधर से निकाला जाएगा, आगे आने वाला है 6 नंबर का सिस्टम। इसका एक नमूना आज हम अपना वैक्सीन वगैरह सिस्टम में देख सकते हैं, लेकिन इसका और चीजें के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन है ही नहीं है। आगे 1900 अध्याय में यीशु मसीह का दुल्हन के साथ का शादी होने वाला है। उसके बाद प्रभु यीशु घोड़े पर बैठकर आने वाला है, शैतान को बंदी बनाने वाला है, 1000 साल राज्य होने वाला 27 में, और दुनिया के सब उद्धार नहीं पाया हुआ लोगों का न्याय विस्तार, ग्रेट व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन का न्यास।
उसके बाद परमेश्वर स्वर्ग में से नया धरती में उतर आता है। उसके बाद लोग स्वर्ग में नहीं जाते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग को लेकर धरती में आ रहा है। इतना सुंदर योजना हमारे लिए बनाया है, हम तैयार रहेंगे उसी के लिए। 1 से 6 अध्याय में इस तरह की बातें देखने वाला है, ये भी हम आगे देखेंगे। 7 मुहरों की कहानी, ये यीशु मसीह महिमा में प्रकट हो रहा है 1 अध्याय में, और 7 कलीसिया को लिख रहे। ये 7 कलीसिया को लिखते वक्त उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कुछ करना है। इसका मतलब पहला कलीसिया यीशु मसीह के जमाने से 64 AD था। ये बात बाइबल पढ़ने वाला स्टूडेंट्स को इन दिनों में 20वीं शताब्दी में वेरी क्लियरली मालूम है। परगामुन कलीसिया कौन से जमाने का था? एक कलीसिया, ये 7 कलीसिया का हालत एक कलीसिया में हो सकता है, लेकिन इसको वक्त के हिसाब से बांटा हुआ। स्वर्ग में जब यूहन्ना उठा लिया गया, बड़ी आराधना सभा देख रहा, परमेश्वर सामने 7 दिया, 2 पवित्र आत्मा को दिखा रहा है, सामने एक मेमना खड़ा है, 4 दीवियां हैं, 4 दिव्य जंतुओं को नियंत्रण करने वाला, 24 एल्डर लोग बैठे हुए, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लगे, उनका मुकुट नीचे रखकर आराधना करता है। उसके बाद 5वां अध्याय में मुहर खोल रहा है, मेमना वध किया हुआ खड़ा होता है, कोई आखिरी मुहर खोलने वाला अधिकार पाया हुआ। आगे 4 घोड़े आते हैं। 5वां में रक्षसाक्षी बनकर मरा हुआ लोगों का आत्माओं को मैंने वेदी के नीचे देखा, महाभूकंप, इस तरह हम लोग सब देखने में। 6 से 18 में ये 7 मुहर, 7 तुरहिया, 7 कटोरा, ये उमंडने वाला है। ये बातें हम देखने वाले हैं। पीड़ाओं का जमाना, इसमें 6 मुहरों के बाद कुछ घटनाएं हैं, और 7वां मुहर खोलते इसके काम शुरू होता तुरहिया, मतलब ये ओपनिंग में इसका रिलीज हो जाता है, ये 7 तुरहियों का। और 6 तुरही के बाद कुछ घटनाएं हैं, उसके बाद 7वां तुरही भूखे एक कटोरा, उसके अंदर एक पैकेज बन के बैठे। इसी तरह परमेश्वर ने एक सिस्टमैटिक तरीके में रखा हुआ। ये बात 6 से 18 तक हम देख सकोगे। ये प्रभु यीशु का दुल्हन के साथ शादी होने वाला 19वां अध्याय में लिखे रखा है, भाव हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जरा ध्यान से सुनो, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया। हम यीशु मसीह को विश्वास करोगे, यीशु मसीह मेरा पापों के लिए मर के जी उठा करके मान लोगे, तब हमें पाप मुक्ति मिलता है, आनंद जीवन मिलता है। लेकिन उनके साथ कौन राज्य करोगे? अपने आप को तैयार करने वाला। हम उद्धार पाने के बाद बचा हुआ जिंदगी, मरने तक का या रैप्चर तक का जिंदगी, हमें अपना पोजीशन स्वर्ग में पाने के लिए करना। कलीसिया अक्सर भूल जाने वाला एक बात है। कलीसिया संस्था को घटनाओं सब देखते हैं। उदाहरण, मेगा चर्च में मेंबर हूं, बड़ा पास्टर का कलीसिया का मेंबर हूं, ये सब घमंड से बोलने वाला लोगों को मैंने देखा है। ये फलाना पास्टर के हाथ से मैंने वापस पा लिया। प्रियो, ऐसा कुछ बात है ही नहीं। एक एक विश्वासी एक राज्य के याजक बनना है। विश्वासी बनकर रहना नहीं है, चेले बनकर अपने लिए दिया हुआ काम करना है। ये नया नियम का सारे किताबों का उपदेश यही है। प्रेरितों का किताब में करके दिखाता है, उसका रोमियों का पत्री से यहूदा का किताब तो करने के लिए गलत हो गया तो कैसे सुधरना है, इस तरह की बातों को बार बार कहा है। एक विश्वासी इन ग्रंथों को पढ़ते आना है और प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ पढ़ते रहेगा, आपका आशा कभी नहीं टूटेगा। लेकिन हम मेरे ख्याल में बोला, मुझे शैतान के डर नहीं है, क्योंकि उसका अंत क्या है मुझे पता है। देखो, पहले छोटे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी को डाल देते हैं 1000 साल पहले, 1000 साल के बाद शैतान को भी डाल। इसका अंत पता है, इसने क्या किया, ये सब बातों को बाइबल हमें परमेश्वर का पहचान दे देते हैं, हमारे पहचान करवा देते हैं। हमारा दुश्मन शैतान का भी पहचान करवा देते हैं। याद रखो, मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ इंसान हूं, इंजीनियरिंग का कुछ आइडिया मेरे दिमाग में था, पैसा कमा सकता था, नाम कमा सकता था, लेकिन जो प्रभु यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दिया, ये ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया, मैं परमेश्वर के लिए अधिक ज्ञानी बन गया, परमेश्वर के रास्ते।
मेरा अनंत जीवन का सिक्योरिटी मिला, उस रास्ते पर जाने के लिए आदेश मिला, अगुवाई मिल रहा है बाइबल और पवित्र आत्मा के द्वारा। इसी तरह परमेश्वर ने भविष्य की बातें खोल खोल के रखे रखा है। यीशु मसीह घोड़े में बैठकर कलीसिया के साथ बादलों पर आने वाला आर्मगेडोन की ऊपर से जाते वक्त, जो जेरूसलेम से कुछ 40-50 किलोमीटर नॉर्थ में है, यीशु मसीह मुंह का वजन खोलकर नीचे खड़ा हुआ इन सारे दुनिया के आर्मियों को मार डाले, उठाने के लिए पक्षी को तैयार किया। इन सब बातों को हम डिटेल देखने वाला। यीशु मसीह घोड़े पर फिर आके जेरूसलेम के बगल में जैतून पहाड़ में उतरेंगे, पहाड़ उभाव जाएंगे, बीच में एक तराई बनेंगे, तराई में सारे जीवित लोगों को बुलाकर न्याय स्टार्ट होने वाला है। 30 अध्याय में इसका डिटेल बताया। उसके बाद वो मुंह से बोलकर शैतान को भी पकड़ के आग की झील में डालने वाला है। पहले दोनों झूठे भविष्यवक्ता भरे डालेंगे और शैतान को तात्कालिक तौर से बंदी बनाकर एक नया राज्य का शुरुआत कर, 1000 साल का राज्य, जिधर जानवर पशु पक्षियां एक साथ रहने वाला है। याद रखिए, पहले एदन के बगीचे में कैसा था, उससे या उससे भी ज्यादा सुंदर जमाना आ रहा है। उसके बाद न्याय विस्तार का लोग अनंतता में नाश होने वाली बातों को सब आगे मैं आपको कुछ बातें ऐसा बताना चाहता हूं। बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर का पहचान, ये हम लोग सारे धर्म का लोग अपने अपने किताब पढ़ते हैं, हम जैसा पढ़ता है क्या? नहीं, प्रयोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर है, एक ही एक मार्ग है वो परमेश्वर के पास जाने के लिए, और सारे लोगों के लिए एक ही ग्रंथ बनाया हुआ। ये ओरिजिनल है, इसके काफी नकलियां अलग अलग धर्मों में, सिद्धांतों में दुनिया भर के मिलता है। ये बात आपके अंदर जाएगा, वो बातों को स्थापित करके दिखाने के लिए परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर आपके साथ आए। प्रभु यीशु अंदर आके बैठता है, पवित्र आत्मा आपको हाथ पकड़ के चलाता है। इस तरह की बात कुछ वचनों को दिखाकर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपका दिल जागरूक हो जाए। वाई टू स्टडी अबाउट फ्यूचर, भविष्य की अध्ययन क्यों करें, भविष्य के बारे में हमें क्यों पढ़ना है। ये बात पहला अध्याय के बारे में मैंने आपको बोल दिया, जो बातें तूने देखी है, मतलब किताब को पढ़ते वक्त इतनी बातें इसके अंदर लिखे रखा, मतलब ये ग्रंथ के आइटम आप चकित होने के लिए ये 22 अध्याय में क्या लिखा है करके पहला अध्याय को 19वां अध्याय में लिखे रखा, उसका पहला भाग है जो लिखा है जो बातें तूने देखी है। दूसरा और तीसरा अध्याय का संक्षिप्त रूपरेखा, ये बाकी थोड़ा भाग में जो बातें हो रही है कलीसिया का युग। आज से 2000 साल पहले की शुरुआत किया, पेंटिकोस्ट से रैप्चर तक का जमाना को ये सिंगल पद बता रहा है, जो बातें हो रही है। इतना महान है अपना परमेश्वर। आगे का तीसरा भाग ये लिखा है कलीसिया का युग के बाद, जो इसके बाद होने वाली है। यह है 4 से 22 अध्याय की कहानी। हम बाइबल को क्यों पढ़े, इससे हमें क्या मिलता है, इन बातों को मैं आपके सामने, आपका दिलचस्पी उसमें टिके रहने के लिए। प्रभु यीशु ने बोला, शाम के जैसा चतुर और कबूतर के जैसा मुश्किल। यूना के 14 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इधर प्रभु यीशु मसीह उनका जाना, वापस आना, लेके जाना, ये बात को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन इधर का पॉइंट क्या है मालूम है? ये शुरुआत का वर्ड क्यों लिखे रहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इतना बातें बोलने से पहले ये व्याकुल ना हो करके बोलने की जरूरत है। अगर हमको हमारे भविष्य के बारे में पता नहीं है, हमारा दिल व्याकुल रहे। रात को दरवाजे पे कोई खटखटाया, अनजान व्यक्ति आया, तो हम व्याकुल तक हो, ये कौन है, पुलिस है क्या, चोर है क्या। मतलब एश्योरेंस ऑफ द फ्यूचर ब्रिंग्स सिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट। भविष्य का पक्का ज्ञान वर्तमान काल में जीने का हिम्मत हियाव दे रहा है।
इसलिए यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य यह है, यह है, यह है करके बताया। आप सोच के देखो, इस तरह भविष्य के बारे में खोल खोल के बताया हुआ कौन से इंसान आज तक की दुनिया में है? कौन सा सिस्टम आया, कौन से व्यवस्था आया? नोबडी हैज कम। ये सत्य आपके अंदर रहेगा, जीना या मरना आप उसी के लिए काम करते रहे। ये आपका क्या आपके अंदर ऐसे के जीवन डालेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर कोई यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, वो सब नया हो गया। वो नया हो गया अनुभव आपके जिंदगी से प्रकट करके दिखाए। पहला तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस बोलते हैं, तुम और तुम्हारा चाल चलन को संभाल, तब चलते रहना ऐसा, तब तुम्हें और तुम्हारा सुनने वाले को मैं बताऊंगा। परमेश्वर बोलता है हमारा जिंदगी, हमारा बातचीत दोनों बैलेंसिंग है, दो रेल पटरी के जैसा, तो हमारा जिंदगी उनके सामने एक सुसमाचार बन जाता है। याद रखो बात, वी आर टू बी ए गॉस्पेल टू प्रीच द गॉस्पेल। हमें एक सुसमाचार बनना है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हम बंदे नहीं हैं, हमारी चाल चलन में कड़वाहट है, गड़बड़ है, पाप है, इधर उधर का उल्टा सुल्टा है, तो लोग बोलेंगे ये सुसमाचार आप जो बोलते हैं इतना सुंदर है, हम मानते हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं क्या लगता है, तो हम क्यों सुने? याद रखो बात, हम लोग इस तरह अपने आप को उसमें फिटिंग करके रखेगा तो हमको एक प्रैक्टिकली लिविंग बनता है। बाइबल, इसका वचन, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन पकड़ के पकड़ के पकड़ के पकड़ के हम परमेश्वर को मिलने वाला है। And there is no other word of God written and arranged by God. तो कोई है ही नहीं है। ये सत्य आपका दिल में रहने, वो आपके अंदर से उबलने दे। लोगोस वचन लिखा हुआ रेमा वचन, काम करने वाला वचन बन के आपके अंदर से बाहर निकलने। लोग पूछने दे आप ऐसा क्यों? वो व्यक्ति ने आपको इतना गंदा गंदा खाली पब्लिक के सामने दिया, आप क्यों चुप है? इसलिए कि मेरे अंदर कोई है जो मुझे हिम्मत दे रहा है। आपको उन्होंने 2 बार मारा, आप लोग इतने जने क्यों दोबारा वापस मारा नहीं? इसलिए कि हमारे पीछे मारने का शक्तिशाली खड़ा, हमको बोला है पैर उठाने का नहीं। तब वो ताकत करके हमको जो समझ में आता है, हमारे क्रिया कार्यक्रम से लोगों को समझना शुरू हो जाता है। क्यों हम भविष्यवाणी की बातें पढ़ना है? टू एलिमिनेट होपलेसनेस, आशा रहित दुनिया से बचने के लिए। आइए पहला थिस्सलुनीका 4:13 पढ़ेंगे, उसमें ये बात क्लियरली बताए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। मैं दूसरे को आशा नहीं है। आपने दूसरा करके बोला हुआ वर्ड में कौन कौन आएगा जरा सोचो। दुनिया के सारे बुद्धिमान लोग, सारे बिजनेसमैन लोग, सारे अधिकारी लोग, जिनको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है आज तक, वो ये दूसरा है। दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आशा रहित दुनिया में भरपूर आशा से भरा हुआ हम जीवित रहते हैं हमारे चाल चलन से। मेरा भाई दिल्ली में सुसमाचार सुना रहा था, बातों करके एक दुकान वाला उसको बोला तुम लोगों को पकड़ के मारना चाहिए। तो भाई ने बोला हम मार खाने वाला प्रभु के चेला बनकर आया है, मार खाएगा तो भी सुसमाचार प्रचार तो रोक नहीं सकते। तो वो दुकान वाला बोलते ये तुम्हारा तकलीफ, मारेगा तो भी शर्म नहीं। That's an identity card of a disciple. ये हमें संभालना। हम क्यों इस तरह की भविष्यवाणी की बातें करना, इसका कार्य कारण कुछ चीजों को देख रहे। हम पढ़ेंगे रेवलेशन का पहला अध्याय का पहला वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शद्दाई, एल एलियोन, यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम अडोनाई मुझे और आपसे कह रहा बेटा मुझे तुझे कुछ कहना है, बेटी मुझे तुझे कुछ बोलना है। आपका जवाब क्या होगा? हाँ प्रभु बोलना, मैं सुनता हूं। ये जवाब आपका होगा तो आपको भड़काने वाला, आपको बिगाड़ने वाला, मैं फिल्मी भाषा इस्तेमाल करूं, दुनिया में पैदा हुआ नहीं होगा भी नहीं। लेकिन आप बोला प्रभु थोड़ा बिजी हूं,
काम धंधे में भी सीखो, बिजनेस में भी सीखो, बच्चों को पालन करने में भी सीखो, तकलीफ उठाकर मेहनत करके बच्चों के लिए कुछ कमा रहा है, बिजी हो बोलेगा तो प्रभु बोला ठीक है, तुम्हारा बिजी होने के बाद वापस आए, इंतजार करो। याद करो, हम जन्म हुआ है हमारे मर्जी के बाद, हम मरने वाला है हमसे बिना पूछे। जब जीवित है, आज का दिन कहला जा सकता है, उन्हीं की तलाश करो, मेरा मरने के बाद क्या होगा। ये सवाल आपके अंदर रखकर आप ये ग्रंथ पढ़ना शुरू करेगा। आपको मंजिल में पहुंचाने वाला सर्वशक्तिमान जिंदा है आपके पास। आपके बाइबल का पढ़ना खोलूं, पढ़ना शुरू करूं, इसका लेखक पवित्र आत्मा आपके बगल में खड़ा होगा। भजन की किताब आप पढ़ेगा तो उधर लिखे रखा है सेला, उसका मतलब ऐसा है करके प्रभु का दास को बोलते हैं स्टॉप, थिंक एंड प्रोसीड, जरा रुको, सोचो, आगे बढ़ो। इसके लिए आपको मिला हुआ एक ग्रंथ, मिला हुआ पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। भजन 103 का 7 में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसने मूसा को अपने गद्दी और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट। जरा ध्यान से देखो, आप मूसा को गद्दी बताया। God showed his ways to Moses and showed his works to Israel। ये रिवर्स कर सकता है क्या? वाइस वर्सा कर सकता है क्या? नो। इस्राएलियों को परमेश्वर का योजना क्या है पता करने का कोई दिलचस्पी है नहीं, लेकिन मूसा पूछता है, प्रभु आप मेरे से कुछ है ना, तो आपका चेहरा सरा दिखाओ ना। परमेश्वर उसका प्लान के बारे में उनको बताना चाहते, तुम उसको सुनने को तैयार है। हमारे अंदर क्या उजाड़, आपको प्रॉब्लम आ गया तो जाओ, खास करके इंस्टीट्यूशनल क्रिश्चियनिटी जो बाइबल का सही पढ़ाई दे रहा है, उनका भी प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम आ गया तो अबुआ के पास जाएंगे, चाहे फादर या पास्टर या पीरी, और बोलेगा पास्टर जी बता लो, नहीं है। बाप बेटे का रिश्ता बना के दे दिया तो हक से बोल सकता। यीशु मसीह ने बोला बच्चों का खाना निकाल कर कुत्तों को देना उचित नहीं है करके एक सामरी औरत को बताया, एक कनानी औरत को बताया। तब पढ़ाई का मतलब यही है कि बेटा तू पराए हैं, अच्छा बन लो। ये यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वचन में बताया, जो कोई उन्हें विश्वास किया, जो कोई उन्हें स्वीकार किया, परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार। परमेश्वर का बच्चा बनेगा तो परमेश्वर आप इसलिए दुनिया चला रहा है, क्या मंजिल है, क्या योजना है, मुझे मालूम करना करके दिलचस्पी दिखाएगा। आपका इंजीनियरिंग, आप एडवोकेट होगा, आप इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वो धंधे में मिलने वाला लोगों को, आपको आप पाया हुआ आशीषों को खोल के दिखाने के लिए आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। टू बी एन एम्बेसडर ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। ये धरती में एक राज्य प्रतिनिधि और उधर जाके राजा बनकर राज्य करने के लिए हजारों हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों सालों के लिए बुलाए। मैं आपको बाइबल का कुछ खासियत बताना चाहता हूँ। बाइबल का ग्रंथ है, ये कोई मामूली धार्मिक ग्रंथ नहीं है, परमेश्वर का दिमाग से निकला हुआ, मनुष्यों को बताने के वास्ते मनुष्यों के हाथों से रचाया हुआ, मनुष्यों के दिमाग को इस्तेमाल करके, क्योंकि मनुष्य पढ़ना है इसलिए परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करके। नहीं तो परमेश्वर को जैसा 10 आज्ञाएं लिख के दे दिया वैसा संपूर्ण बाइबल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इसीलिए इस्तेमाल किया। इसीलिए उत्पत्ति का पहला अध्याय का 30वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसे ही हो गया। ये अंदाज BC 4000 साल पहले की बात। मैं लेफ्ट साइड में एक शेर घास खाते हुए दिखाया। ये एदन की बगीचे में घास खाने वाला शेर। अभी आप यशायाह का किताब 65 का 25 पढ़िए, आगे यीशु मसीह का आने के बाद दुनिया में होने वाला बात इधर में तस्वीर में लिखा है। तस्वीर गूगल से निकाला हुआ है, कि विचरे का वगैरह हमारे फोटो है। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। मेरा पॉइंट इधर ही है, BC 4000 में, आज से अंदाज 6000 साल पहले शेर बैल के जैसा
खाता था, क्योंकि उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। आगे यीशु मसीह के राज्य करने को आने वाला है, 1000 साल के राज्य के लिए यरूशलेम राजधानी बनाकर। तब भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल की नई भूसा खाएंगे। ये भूतकाल, ये भविष्य काल, ये है वर्तमान काल। इसका मुंह में क्या है? देखो, मटन, हिरनी, बैल, बकरा। ये क्यों हुआ? आज का एडवांस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको पुराना जमाने का कहानी पता नहीं, आगे का जमाने का कहानी पता नहीं। ये सर्वशक्तिमान मालिक परमेश्वर ने हमको बताया हुआ, जिन्हें हम बोल सकते। इसलिए आज जबरदस्ती करके तुम क्रिश्चियन लोग मटन मच्छी खाने वाला है, वो गलत करके बोला, उनको भी जीवन एक करके बोलेगा तुमको ये जवाब। अरे भाई, हमारा परमेश्वर बनाया हुआ एदन की बगीचे में सब जीव जंतु शाकाहारी थे। परमेश्वर बनाने वाला आगे का दुनिया में 1000 साल में सब जीव जंतु शाकाहारी रहेंगे। लेकिन आज इसीलिए वो मजबूर हो गया। जिस जानवरों को, जिस पशु पक्षियों को परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया था, मनुष्य को मास्टर क्रिएशन करके, मुक्त सृष्टि करके बनाया था, वो परमेश्वर से बिगड़ गया। ये लोग का दिमाग भी बिगड़ गया। इसलिए हम जबरदस्ती करके शाकाहारी खाऊंगा, वही खाऊंगा करके बोलेगा तो हमारा कर्तव्य को चूहा पकड़ेगा ही। हमारा मृगशाला में रहने वाला शेर को दाल भात नहीं चलेगा। ये क्यों? जवाब हमारे पास नहीं। ये सब बातें आप जरा बता दो, जो आपका शाकाहारी भाई को वो पूछेगा आपको एक खबर कहां से मिला है, उठाओ ना। इसमें ऊपर वाला ने सारे इतिहास लिखे रखा। बाइबल संपूर्णता से इज नॉट अगेंस्ट द साइंटिफिक वर्ल्ड। परफेक्ट साइंस, पक्का साइंस बाइबल के खिलाफ नहीं, याद रखेगा। लेकिन साइंस को जिसको पता नहीं है, एकदम बाइबल में लिखा। सो बाइबल इज ए सुपर साइंटिफिक बुक, इस वाली किताब। ये सब आपके दिल में आएगा तो आपको घमंड आ जाए बाइबल लेके घूमने के लिए। जब मैं कल्याण के शहर में जब इधर उधर मीटिंग में जाने के लिए लेके जाता था तो रेलवे स्टेशन में ट्रेन को इंतजार करने के लिए मैं बाइबल खोल के पढ़ता था। सीनियर पास्टर लोग मिलकर मेरे बारे में ओपिनियन बताते थे। वो दोस्त पास्टर लोग किधर भी जाओ बाइबल खोल के देखते। वो लोग अपना बाइबल अपना थैली में डाल के लेकर आते, बैग में डाल। मैं तो बाइबल ऐसे लेके जाते थे, क्योंकि खोल के पढ़ सकता है ना। इधर उधर जाने वाला लोगों को देखने से बेहतर है थोड़ा परमेश्वर का दिमाग का बात मेरे दिमाग में आएगा। कोरिन्थियों का पत्र में लिख रहेगा, यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट, तुम्हें मसीह का मन है। ये सत्य हमें इसलिए पता है कि हम लोग ये बात को जानते हैं। ये किताब आप पढ़ने वाला है ही नहीं है। आपका पास्टर का फादर का चर्चा, बाइबल की शिक्षा हफ्ते में एक बार सुनने वाला है तो आप बहुत दुबला, आप तंदुरुस्ती में बहुत खराब हुआ है, याद रखो। इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ये आपका जवाबदारी है। इससे आप 5:13 में ऐसे पढ़ते, इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाते हैं। मेरा लोग गुलामी में क्यों जाते हैं? अज्ञानता के द्वारा। प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यासे व्याकुल होते। अज्ञानता के द्वारा मेरे लोग, ये जाति जाति के लोगों के बारे में नहीं बोलता, मेरा लोग अज्ञानता के द्वारा। आपके हाथ में मिला हुआ बाइबल आप पढ़ते नहीं है, पाप आपको पकड़ते रहेंगे। यह आप पढ़ते रहेगा, पाप आपसे दूर रहेगा। आप पाप करते रहेगा, ग्रंथ आपसे दूर रहेगा। याद रखो, अज्ञानता के द्वारा मेरा प्रजा बंधुआई में जाते। इसके अंदर की ताकत दुनिया को बताते रहो, दुनिया चकित हो जाएंगे, दुनिया सलाम मारेंगे। आपको मालूम होगा, सेवकाई में उतरा हुआ लोगों का गवाही सुना है। अब रेवलेशन का दूसरा अध्याय का 26-27 वचन, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुंभार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही पर अधिकार अपने पिता से पाया है। मैं हमारा फ्यूचर के बारे में सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र अधिकार के साथ आखिरी किताब में घोषणा करते हैं। मालूम है? ये पता है तो क्यों फिक्र करना है? आप कौन सा भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करते, 5 साल 10 साल 15 साल ज्यादा से ज्यादा आप एक मिनिस्टर बन कर ना, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कहा
पौलुस तिमोथी को बोलते हैं साथ मरोगे, साथ जियोगे, साथ दुख उठाओगे, साथ राज्य करोगे। 19 साल का प्राइवेट कंपनी में इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास होने के बाद राजीनामा करके वे बाइबल लेके प्रचार करने के लिए बाइबल कॉलेज में नहीं गया, मेरा मातृभाषा में है ही नहीं है, और ऐसा काम करने वाला मैं इसलिए निकला कि मुझे आगे क्या मिलने वाला मुझे पता है। प्रभु को ये मन्नत किया, मैं पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा। मैं जिन बातों को बोल रहा सुनने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों आपको बोलता हूं, परमेश्वर आपसे भी वही उम्मीद रख रहा है, वही आशा रख रहा है। आप संस्था का सहारा लेकर काम करने वाला है, अच्छी बात है, काफी लोग सहारा देते हैं, लेकिन उसी पर भरोसा मत रखो। कल वो देने वाला, ये लॉकडाउन के टाइम में उड़ीसा से मेरे ख्याल में एक पास्टर ने मुझे कॉल करके बोला, मुझे इतना सपोर्ट मिलता रहा, वो सपोर्ट बंद गया, रोज का रोटी बंद हो गया पास्टर। मैं बोला आप इसका सेवा कर रहे थे, पिछले 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। प्रभु हमारा सहारा बनने दे, प्रभु हमारा संस्था बनने दे। यीशु मसीह ने स्थापना किया हुआ एक एक संस्था है कलीसिया, उसका मालिक वो है, वो हमको दे देगा। वो चाहे कौवा को भेजेंगे या विधवा को अरेंजमेंट करेंगे, उन्हीं के ऊपर नजर रखो, आपका रोज का रोटी का फिक्र नहीं हो जाएगा। सोलोमन बोलते नीति वचन में, मैं धर्मी का बेटा रोटी का टुकड़ा मांगते आज तक देखा नहीं है, मैं बालक का बुढ़ा हो गया फिर भी देखा नहीं था। इस रनिंग ए गवर्नमेंट, वो एक संस्था, एक सरकार चला रहा, ऊपर का सरकार, उसका मेंबर बनो, उसका चेला बनो, आगे बढ़ो, दुनिया को आशीषें बांटे रहो, आगे बढ़ते रहो। बाइबल में काफी बातें लिखे हैं, 15-4 वचन में क्यों लिखा है? इतनी बातें पहले से लिखी गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। मैं पवित्र शास्त्र देने वाला शांति के द्वारा आशा रखें। ये आशा अविनाशी आशा, दुनिया का आशा खत्म हो जाएंगे। हम रेलवे टिकट बुकिंग करेगा तो ट्रेन आएंगे, हम बैठेंगे, मंजिल में पहुंचेंगे, लेकिन वो दिन कुछ तो हार्ड हुआ तो ट्रेन कैंसल, इंफॉर्मेशन आ जाएगा अपना मोबाइल। परमेश्वर का ट्रेन कैंसल होता नहीं है। यीशु एक दिन बाद उम्र अपनों के लिए आने वाला ही है। आपका नाम जीवन की किताब में लिख लिया, और वो किताब के लिखा हुआ नाम पोछ न डालने के लिए आप लाइन पे लेके रहेगा। बाइबल की भाषा में बोलूं, मसीह में मरने के लिए हम बुलाए गए हैं। मसीह में मरना है तो मसीह में जीना है। मैं रहता हूं कल्याण में, कल्याण में मरना है तो कल्याण में जीना है। दिल्ली में मरना है तो दिल्ली में जीना है, मसीह में मरना है तो मसीह में जीना है। आना है मसीह में चलते रहना है। जैसा हम अपना मर्जी से मसीह में आया, अपना मर्जी से छोड़कर आ सकता है। कनाडा में मेरा विश्वासी भाई ने बोला, यू कैन नॉट सिन आउट योर साल्वेशन बट यू कैन वॉक आउट ऑफ योर साल्वेशन। गलती हो गया, गिर गया, आपका उद्धार नहीं नष्ट होएंगे, लेकिन आपको मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं करके बोल के जाने का रुकावट भी नहीं। फ्री विल परमेश्वर ने दे दिया, मर्जी कभी वो खींचने वाला है। इसलिए हमें शांति देने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो कुछ लिखा है लिखा गया है। याद रखो बात। आगे हम देखते हैं रोमियो का 15-18-19 पढ़ेंगे। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पौलुस बोलने वाला इधर एक वर्ड ब्लैक में लिखे किया, मेरे ही द्वारा किया। My gospel is what I have learned and what I am doing. मैंने जो किया हुआ बातें, मेरे द्वारा परमेश्वर किया हुआ बातें मेरा सुसमाचार। आप बाइबल पढ़ के सुनाएगा तो वो सुसमाचार नहीं होता है। सुनने वाला पूछेंगे, ये पढ़ के सुनाने वाले बातों को आपकी जिंदगी में हुआ क्या? अब ये किया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इतना बोल दिया तो फिर हम बोल सकते हैं आपका भी जीवन बदल जाएंगे। मेरे ही द्वारा किया। रोमियो का 16-26-25 में पढ़ता हूं, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रकार के अनुसार स्थिर कर सकता है। हमारा जिंदगी का मकसद बनाने वाला वही है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार। इट इज अ मिस्टरी रिवील्ड।
जो इंसान को पता नहीं, साइंटिफिक वर्ल्ड को पता नहीं, ऐसा केमिस्ट्री ऊपर वाला सृष्टि करता, जिस धरती पर हम बैठे हैं वो धरती को बनाया, घुमाता चलाता, वो परमेश्वर का वेद का प्रकाशीय अंश जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर का आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। बिलीव एंड एक्ट एंड बी स्टेबल। विश्वास करो, अनुसरण करो, स्थिर रहो, ताकि मंजिल में पहुंचेंगे। सो सिंपल इज द गॉस्पेल गिवन बाय गॉड, रिटन थ्रू मेनी ऑर्डिनरी पीपल। दिया हुआ परमेश्वर की तरफ से, लिखा हुआ साधारण लोगों से, क्योंकि साधारण लोगों के लिए। आप बाइबल पढ़ना शुरू करो, आपको समझना शुरू करेंगे। व्यवस्था विवरण की 29 में ऐसे लिखे रखा है, कुछ वर्षन में ये नंबर है 28 होगा। कुछ बातें हमारा परमेश्वर यहोवा के है, वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है सदा के लिए हमारे और हमारे वंश का रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। मतलब परमेश्वर सारी बातें हमको बताते नहीं, जो हमें जरूरी है लिख रखा है, याद रखें। मालूम है भजन 119 का 12 में पढ़ते हैं, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करके रखा, उसके आधार पर हम हमारा जिंदगी चला रहा, लेकिन परमेश्वर को एक बार धन्यवाद बोलने के लिए हमसे होता नहीं है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा बात क्लियर करने के लिए। भजन 48 का 5 को जोड़ा हुआ है 111 का, ये यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। इंग्लिश में लिखे रखा है, they do not regard the works and the operation of God। मतलब परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आप इतना बड़ा एक आइटम चला रहा, 40,000 किलोमीटर राउंड वाला 23 डिग्री टेढ़ा रखकर 1600 किलोमीटर में खुद घुमा रहा है और 1,08,000 किलोमीटर में भगा रहा है, ये सब आप बना रहा है, आप कितना महान है करके एक बार आप पूछा। उल्टा हमारा एक रेलवे सिस्टम का सुपर फास्ट ट्रेन देके भागा, आपको अजीब लगा। एक मोबाइल हाथ में लगा जिसमें दुनिया की बातों को देख सकते हैं, अमेरिका में बैठा हुआ लोगों को बात कर सकते, क्या टेक्नोलॉजी है। आपको मालूम है ये टेक्नोलॉजी निकला है अपने दिमाग के अंदर से, और ये दिमाग को बनाया है शून्यता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके बारे में आपको नई बात बोलने के लिए 1 मिनट टाइम नहीं है, तो आप अपने आप को उल्लू बना रहे, बराबर ना। मत्ती 13 का 11 में वैसे पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। प्रकाशित वाक्य का एक ग्रंथ पढ़ने के लिए मेरे सामने बैठा हुआ हर भाई बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप अविश्वासी नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। और आपको परमेश्वर का ये कहना है, यीशु मसीह को ये कहना है, स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है, उसको प्रज्वलित कर दो, विकराइज कर दो, उसको रिलीज कर दो, उसको बढ़ा दो। इसके लिए आपको परमेश्वर ने दिलाया है। 103 का शब्द हम पढ़ चुके, मूसा को बताया और इस्राएलियों को काम दिया। इस्राएलियों को सिर्फ इतना ही सुनना है, हमको रोज का रोटी मिलना चाहिए, प्यास लगेगा तो पानी मिलना चाहिए, और बोर लगा तो मटन मिलना चाहिए। मूसा तू जो देख ले, गुस्सा आएगा तो बोलेंगे हम तुमको बोला था ना, कब्रिस्तान उधर है था ना, इधर लेके आने के लिए उधर हमको क्या खाने को मिलता था, और ये मन्ना 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 खा के हम बोर हो गया है। परमेश्वर का योजना मालूम होना है तो आपको परमेश्वर के साथ चलने को भी सीखना है। ये इधर क्या मैं दिखाया मालूम है, केरला का एक बड़ा डैम दिखाया, इडुक्की कुरवन कुरत्ती करके 2 पहाड़ियों के बीच में बनाया हुआ है, नॉन ओवरफ्लो डैम है। इसके ऊपर से पानी बाहर निकलते नहीं है, इधर से लंबा जगह पे जाके पानी निकालकर बिजली वगैरह निकालते। ये वजन इतना सुंदर बना, डबल आर्च कर्वेचर डैम है, एशिया का सबसे बड़ा नाम है। इंडिया का, हमारे इंडिया के केरला में कोना में हो। फरवरी 1973 में इसका ओपन हुआ। इसके बारे में मैं एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा आपको, आप जरा सोच के देखो, आपको लगता है क्या। इडुक्की डैम बिल्ट इन केरला बिटवीन 2 रॉक्स, 2 चट्टानों के बीच में, इसका नाम कुर्रवन और कुरती है, नेचुरल रॉक क्रिएटेड बाय गॉड। एशिया 22:11 में हम क्या पढ़ते हैं, तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और ना उसकी और तूने दृष्टि की।
1000 BC में यीशु मसीह का 1000 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता एक वर्ड लिखे रहता, तूने 2 दीवारों के बीच में पुराने पोखरे के जल के लिए एक गुंड खोदा। आप जरा इसको जोड़ के देखो, इससे एक जमाने में जीव रहता तो ऐसा बोलता रहा, वो दोनों चट्टानों के बीच में तूने एक डैम बनाया करके लिखता था, लेकिन उसके वो टाइम डैम क्या है पता नहीं, इसलिए उसकी भाषा में लिख लिया। 1973 में बन गए डैम के बारे में आज से 4000 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने बताया। यशायाह को शायद दिखाया होगा ऐसा एक सीनरी, आवर गॉड नोस द फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट। मैं आपको किस लिए ये बात बता रहा हूं, ये आगे बढ़ने वाली बातों को पढ़ने के लिए आपका दिल के अंदर क्यों एक थ्रिल हो रहा है, एक जोश हो रहा है, ये डालने के लिए, ताकि आप आधा में छोड़ के भागने वाला ना। सारे बातों को शुरुआत से मानने वाला परमेश्वर उसी तरह की काफी बातें हमें प्रकाशित वाक्य ग्रंथ में देखने वाला। मालूम है शैतान को एक चीज पता है, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में लिखे रखा हुआ बातों के आधार पर शैतान बहुत कुछ तैयारी वो महाक्लेश का जमाने के लिए कर चुका है। मैं दिखाऊंगा आपको प्रभु की कृपा से। आज से 12 साल पहले किताब पढ़ाने के लिए मुझे एक अवसर मिला, मुझे कुछ पता नहीं था इसमें क्या क्या है, मजबूर था, दूसरा कोई नहीं था सिखाने के लिए, मैं सिखाना शुरू करके 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 उसके अंदर बातों को, बहुत कुछ बातों को मेरा दिमाग में आना शुरू कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दिल रखेगा प्रकाशित वाक्य किताब बाकी सब ग्रंथों में ये सब पढ़ने के लिए आपसे होएगा, आपको पढ़ाने को होएगा। मतलब मेरे अंदर कोई खासियत है ही नहीं है, मैं बाइबल कॉलेज में गया नहीं इंसान, मेरा पहचाने वाले लोगों को देखो पास्टर इतने बोलेंगे। प्रभु ने दे दिया, सीख लिया, सिखा दिया, सीख लिया, सिखा दिया, अवसर बना के दिया। 40-50 लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दिया, उनसे बातें करने के लिए मुझे बोला। मैं प्रभु को बोला, प्रभु ये आपके लोग हैं, आप दे दे कुछ। मैं पढ़ते गया, पढ़ाते गया। And that is exactly required of every disciple. हर चेले के पास परमेश्वर उम्मीद रखता है, वो आशा रखता है। आपके अंदर कुछ हो रहा है, मैं विश्वास करता हूं। अब मिलकर एक काम करना है, ये सिखाने के लिए आप तैयार होना है। हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। जल्दी होने वाली बातें अपने दासों को दिखाने के लिए, दिखा के समझ लिया व्यक्ति, उसके आधार पर कुछ काम करने के लिए। इफिसियों 2:10 में हम ऐसे पढ़ते, पहले से तैयार किया भलाई का करने के लिए तुम मसीह यीशु में सृजे गए, रिक्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू द वर्क विद अ प्री प्लान। मेरे नाम से, आपके नाम से परमेश्वर ने एक डायरी बना के रखा है। वो डायरी का पहला पेज आपका नया जन्म का दिन है, वो डायरी का आखिरी पेज आपका मृत्यु नहीं तो रैप्चर, उसके बीच में का पन्ना आपको भरना है। परमेश्वर का दास लोगों की भाषा में प्रेरित दूंगा किताब का 29वां वचन अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 29 आपको लिखना है। प्रेरितों की किताब में 28 अध्याय है, 29 किधर है, 29 आपको लिखना है। उसके लिए वो डायरी में हमारे बुलाए जाने और सुन लिए जाने को समझने के लिए अली बांधी यत्न करते जाओ, ये परमेश्वर का आज्ञा हमें बताना है लोगों को। एक्ट्स 10:42 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मरे हुओं को और जीवितों को न्याय करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया करके बोलने के लिए हमको आज्ञा दिया। We have commandment by the Creator, by the Redeemer, to declare to the people that Jesus Christ is the Judge, is the King of Kings, the Lord of Lords करके दुनिया को बताना है। पत्रोस भी वही बता, अंधकार के उच्च में से अद्भुत में बुलाया, उनके प्रकट करने के लिए राजकीय पदाधिकारी, याजक, पवित्र जन, परमेश्वर का निज प्रजा वगैरह वगैरह। गॉड इज लविंग यू, गॉड इज कॉलिंग यू फॉर ए डेपुटेशन। परमेश्वर एक काम के लिए आपको बुला रहा है। इन दिनों में हमें क्लास पढ़ते पढ़ते आपके अंदर का चेला खड़ा होने में, आपका अंदर का चेला खड़ा हो जाएगा, आपको करने का काम का जगह परमेश्वर खोल के दिखाएगा। देख बेटे तुम्हें इधर जाना, दोबारा हम मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं हुई, हम सब नौकर लोग हैं, हमें एक काम करना है। अब्बा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुनी करते हैं आपका महान वचन, आपका महान पवित्र आत्मा हमसे जो मंजिल में आप पहुंचाना है लेके जाता है। इसलिए हम आज ये समर्पण करते, प्रभु आप बोलिए, हम सुनूंगा, हम सुनेंगे और आपका मर्जी करेंगे। लॉर्ड मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मुझे मदद करना, मेरे ताकत से नहीं, आपका सामर्थ्य से, आपका पवित्र आत्मा के अगुवाई में काम होते रहे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान बुलाहट के लिए धन्यवाद। आज तक आपने संभाला पवित्र आत्मा, आगे भी संभाले। धन्यवाद धन्यवाद।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।